गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग देखेंगे अपोहन डायलिसिस। ऐसे तो डायलिसिस की क्रियाएं जो हमारे शरीर में प्रत्यारोपण का कार्य करता है, लेकिन हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अनुसार देखेंगे डायलिसिस की क्रिया क्या होती है। अपोहन का इंग्लिश होगा डायलिसिस। डायलिसिस ऐसे तो यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आई क्यों नहीं मारेंगे। इतना जानिए कि अपोहन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यह अपोहन की क्रिया क्या होता है, इसको पहले हम समझा देते हैं आपको, तब हम लोग लिटरेचर पे चलेंगे, पढ़ने में मजा आ जाएगा। क्या है अपोहन? तो सबसे पहले अपोहन को हम लोग देख लेते हैं, इसका कमजोरी क्या है, क्या क्या इसमें मुख्य बातें आएगा। तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि कोलाइडी कण तो आएगा ही। तो यहाँ हम आपको समझा देते हैं कि कोलाइडी कण, कोलाइडी कण, और इस कोलाइडी कण में अशुद्धियां आएगा। तो लिख देते हैं अशुद्धियां। कोलाइडी कण में क्या रहेगा? अशुद्धियां। अब ये अशुद्धियां में क्या क्या मौजूद रहेगा? अशुद्धियां मतलब होता है वैद्युत अपघटय की क्रिया कराते हैं। वैद्युत अपघटय। अब यह अशुद्धियां में जो वैद्युत अपघटय की क्रिया रहता है, इसमें क्या क्या अशुद्धियां मौजूद रहता है, क्या क्या वैद्युत अपघटय हो सकता है। तो जैसे दे देते हैं NaCl, KOH, ETC। इस तरह का हमारा वैद्युत अपघटय है, उसमें अशुद्धियां मौजूद रहता है। अब यह अपोहन की क्रिया में क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्चमेंट झिल्ली लेंगे। अब आप कहेंगे पार्चमेंट झिल्ली क्या होता है, जिसको कहा जाता है चर्म झिल्ली। अब चर्म झिल्ली का मतलब जानतब झिल्ली नहीं, ये सारी चीज का मतलब क्या, वो झिल्ली महीन छिद्रनुमा। हमारे शरीर में भी देखते हैं छिद्र रहता है, गर्मी समय पसीना निकलता है, केस उगता है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि चमड़े का एक थैला लिया जाएगा और उस थैले में अशुद्धियां को भरा जाएगा। कोलाइडी कण भी रहेगा और वैद्युत अपघटय की क्रिया भी उसमें मौजूद रहेगा। और जब उसको बाहर से हम लोग क्या करेंगे, उसमें कि पानी को प्रेशर देंगे, एक बगल से पानी देंगे और उस थैले को क्या करेंगे, पानी में लटका देंगे, जिससे अशुद्धियां क्या होगा, छिद्र के द्वारा जो है पानी के साथ बह करके निकल जाएगा, जिससे हमारी उस क्रिया में क्या हुआ, विसरण की क्रिया हुआ। यानी विसरण में क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो जाता है, इसी क्रिया को डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे इसको और समझाइए, तो चलिए इसके लिए हम व्याख्या फिगर देकर समझाते हैं कि क्या होगा फिगर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थैला लेते हैं। यह हमने जानतब का एक थैला ले लिया या पार्चमेंट का। यह थैला ले लिया हमने, बैग, और इस थैले में यह कोलाइडी कण और अशुद्धियां यानी वैद्युत अपघटय NaCl, KOH सारी अशुद्धियां इसमें मौजूद रहता है। कोलाइडी कण भी ले लिया, अशुद्धियां। और कोलाइडी कण को हम थोड़ा बड़े कण के रूप में दर्शा देते हैं। कहे दर्शाते हैं कोलाइडी कण, क्योंकि कोलाइडी कण का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच रहता है। और यह जो वैद्युत अपघटय NaCl, KOH का जो साइज रहता है, इसमें आप जानते हैं कि 1 नैनोमीटर से कम रहता है, यानी छोटा रहता है, और यह पानी साफ पूरी तरह से घुल जाता है। और यह कण क्या होगा कि झिल्ली के साथ बाहर निकल जाएगा, लेकिन कोलाइडी कण का जो रहता है साइज बड़ा रहता है,
जो झिल्ली के सहारे झिल्ली के साथ बाहर नहीं निकल पाता है। यह तो आपने सॉल्यूशन में भी पढ़ा है। तो चलिए हमने क्या किया, इसको ले लिया एक थैला। अब इस थैला में यह सारे चीज मौजूद रहता है, कोलाइडी कण भी रहता है और अशुद्ध वैद्युत अपघटय क्रिया यानी NaCl मौजूद रहता है। यह सारी चीज इसमें मौजूद रहता है। अब इसको हम क्या करते हैं कि पानी लेते हैं, तो ऐसा लेते हैं कि जिसमें पानी इधर से जाएगा, अब इसमें क्या करते हैं, हम पानी ले लेते हैं, इधर से शुद्ध पानी, यह शुद्ध पानी होगा, जो पानी हम लेंगे शुद्ध पानी। और इस थैले का नाम होगा पार्चमेंट झिल्ली, या इसी को कहेंगे चर्म झिल्ली। या चर्म झिल्ली, ठीक है, शुद्ध पानी या जानतब झिल्ली, जानतब झिल्ली जो भी कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, पानी का प्रेशर देंगे, प्रेशर। तो पानी क्या करेगा, प्रेशर इधर जाएगा और इधर से पानी का निकासी होगा। अब जैसे प्रेशर देंगे, इसमें जो होता है अशुद्धियां वैद्युत अपघटय NaCl जो मिला रहता है इसमें, तो पानी के प्रेशर से क्या होता है, यह छिद्र के साथ इसमें विसरण की क्रिया होता है। कौन सी क्रिया होता है, विसरण। विसरण की क्रिया होता है। विसरण की क्रिया क्या होता है, इसको समझ लीजिए। आपने सॉल्यूशन पढ़ा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो क्रिया संपन्न होता है। अब अधिक सांद्रता से क्या हुआ, यहाँ बहुत सारी अशुद्धियां मौजूद हैं। जैसे शुद्ध पानी देंगे, या थैला पानी में क्या हुआ, लटका हुआ रहेगा। तो यह अधिक, यहाँ अशुद्धियां बहुत सारा मौजूद रहता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना चाहेगा, या छिद्र के साथ पानी के साथ क्या हुआ, अशुद्धियां बाहर निकलेगा। इसी क्रिया को कहा जाएगा विसरण। और जो अशुद्धियां रहेगा, यह पानी के बहाव के साथ क्या होगा, बहकर निकल जाएगा अशुद्धियां, जिससे हमारा जो है शुद्ध कोलाइडी कण बच जाएगा। इसी क्रिया को अपोहन के नाम से जाना जाएगा। तो एक बार पुनः और समझिए क्या होता है। अब आप कहेंगे सर इसमें कोलाइडी कण काहे बाहर निकलता है। आप जानते हैं कि कोलाइडी कण का साइज क्या आता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर या 1000 नैनोमीटर हमने पढ़ाया है। इसका कण का साइज बड़ा होता है और इसका कण का साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से कम है। वैद्युत अपघटय का जो कण मौजूद है इसमें, जैसे पानी का प्रेशर इसमें पड़ेगा, या थैला क्या है, पानी में लटका हुआ है, जो प्रेशर पड़ेगा, तो यह जो होता है विद्युत अपघटय का जो कण मौजूद रहता है, वह छिद्र के साथ जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आएगा, छिद्र के साथ बाहर निकल जाएगा अशुद्धियां। और पानी का जो प्रेशर पड़ता है, इधर से क्या होगा, अशुद्धियां बाहर निकल जाएगा। तो जो अशुद्धियां बाहर निकलेगा, हम तो यही चाहते थे हमारा अशुद्धियां क्या हो, बाहर निकल जाए, जिससे हमारा शुद्ध कोलाइडी कण बच जाए। इसी क्रिया को अपोहन के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में। एक बार हम और आपको लिटरेचर के द्वारा समझा देते हैं। अब क्या हमने लिखा, पार्चमेंट झिल्ली यानी चर्म झिल्ली, हमने स्पष्ट कर दिया चर्म झिल्ली, चमड़े का जो झिल्ली होता है महीन महीन, या जानतब झिल्ली, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। द्वारा कोलाइडी विलयन से उसमें घुले हुए पदार्थ यानी क्रिस्टलाभ, जो वैद्युत अपघटय होता है, जो घुले हुए पदार्थ को अलग करने की विधि को ही अपोहन कहते हैं। आई बात समझ में। जब डायग्राम को, ग्राफ को आप समझ लेते हैं, तो परिभाषा आपके काबू में आ जाता है। पुनः देखिए, पार्चमेंट झिल्ली, कोई भी झिल्ली दे सकते हैं, चर्म झिल्ली, जानतब झिल्ली, पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन से उसमें घुले हुए पदार्थ को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे डायलिसिस या अपोहन कहते हैं।
इसके बारे में किसने बताया था? तो ग्राहम ने, थॉमस ग्राहम ने। इसलिए इसको ग्राहम का अपोहन या डायलाइजर भी कही जाती है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बताया गया। आपको पूछा जाएगा चर्म झिल्ली में कौन सी क्रियाएं संपन्न होती है? तो अपोहन की क्रिया। जांतव झिल्ली में कौन सी क्रियाएं संपन्न होती है? अपोहन। पार्चमेंट झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? चर्म झिल्ली या जांतव झिल्ली। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, अब एक्सप्लेनेशन भी देखिए। इस विधि में अशुद्धि कोलाइडी विलयन को पार्चमेंट झिल्ली के थैले में भर देते हैं। पार्चमेंट झिल्ली के थैले हमने क्या किया, इसको अशुद्धियों को भर दिया तथा इसे बहते हुए जल में, जो शुद्ध पानी था, जो प्रेशर हमने दिया, तो बहते हुए जल में क्या किया, इसको लटका दिया। थैला को, विशिष्ट थैला है हमारा, लटका दिया और अशुद्धियां क्या हुआ, विस्तृत होकर बहते हुए जल में चली जाती। हम तो यही चाहते थे, बहते हुए जल के साथ क्या होता है, बाहर निकल जाती है। इसी क्रिया को अपहन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? यह सब आप खाली एक बार देख लीजिएगा तो उम्मीद करते हैं याद हो जाएगा। अब इसके बाद जहां तक था आपका इम्पोर्टेंट सब पॉइंट सारा आपका थ्योरी क्लास का निकल गया है। अब इसके बाद जो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपको हम बता देंगे, वह तेजी समझी देंगे आपको, क्योंकि थ्योरी क्लास से ही वो रिलेटेड है और ज्यादा उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है टिंडल प्रभाव के कारण। उसको हम 2-4-5 को हम आपको बता देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव बता देंगे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेंगे थ्योरी का। यहाँ तक आपकी सरफेस केमिस्ट्री का मेन निचोड़ क्लास आपका आज थ्योरी का मेन निचोड़ खत्म हो गया, जो बचा खुचा था। और कुछ एक्स्ट्रा क्लास होगा तो जब ऑब्जेक्टिव हम बता देंगे तब उसके बाद वो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।